मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ज़मींदार का कोटा बहाल केपी के कबायली अमायदीन के फैसले का खैर मकदम और खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म हाउस में ज़मींदार के कबायली अमायदीन का जरगा। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की सरबराही में अमायदीन को खुशामदीद कहा। ज़मींदार में अमन अमा की सूरत हाल बेहतर बनाने, तामीर और तरक्की से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। ज़मींदार में क़याम अमन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। अमायदीन का भारतीय जारियत का जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। डार साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकता, नहीं उसकी कैपेसिटी है और नहीं उसको पता है। मोहसिन नकवी साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। अगर मैं ये सख्त फैसले ले रहा हूं कि सूबे की अवाम की राय के मुताबिक उनकी भलाई के लिए, और उनको पता है कि ये फैसले हैं और ये इन फैसलों को नहीं मानते। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, ना ही कोई ऑपरेशन कबूल है। हम सूबे में ड्रोन से कार्रवाई की इजाजत भी नहीं देंगे। वज़ीर आला केपी की पेशावर में APC के बाद गुफ्तगू। कहा, गुट तालिबान की इजाजत नहीं देंगे। सरहदों की हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अलीमीन गंडापुर की सागजार अलीमीन पर भी तनकीद। कहा, मोहसिन नकवी हमारे सूबे का फैसला नहीं कर सकते। वो सिर्फ क्रिकेट के फैसले और फ्लाईओवर बना सकते हैं। मेरा सूबा मुझे चलाने दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अलीमीन गंडापुर को करारा जवाब। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम दस्तावेज़ वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अलीमीन के ड्रोन से मुतालिक बयान पर दो टोक जवाब। कहा, एक अहम सूबाई ओहदेदार जेल खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। पाक फौज का एक अफसर और जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तौमी ऑपरेशन। मेजर ज़िया सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद। फायरिंग के तबादले में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। मेजर ज़िया सलीम अपने दस्ते की फ्रंट लाइन से क़यादत करते हुए शहीद हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत। डे खान में थाना बसिया खेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार। शरपसंदों ने मुख्तलिफ समतों से थाने पर हमला किया। 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके घांचे में भी क्लाउड ब्रस्ट। खौफनाक सैलाब। कुद्दूस में सैलाब ने तबाही मचा दी। निज़ाम जिंदगी थम सी गई। मकीन बेघर, कोई पुरसाने हाल नहीं। 49 से जायद घर, 20 दुकानें तबाह। मसाजिद शहीद हो गई। अहले इलाका के मवेशी भी सैलाब में बह गए। मुश्किलात का सामना। चलास द्यामर बाबूसर में सैलाब लैंडस्लाइडिंग से नुकसान। बारिशों और सैलाबी रेलों से 200 से जायद घर मुनहदिम। बाबूसर लैंडस्लाइडिंग में लापता सयाहों की तलाश। अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं। जामभाग डॉक्टर बशीर के 5 साला बेटे की लाश भी मिल गई। गमज़दा बाप ने कमसन अब्दुल हादी की लाश वसूल की। शारा बाबूसर पर मलबे से एक और खाली गाड़ी निकाल ली गई। शारा रेशम ट्रैफिक के लिए खुली है। शारा बाबूसर नारायण बंद 300 सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चलास शहर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी GB के मुताबिक 9 अफराद जामभाग मुताबिक लापता हैं। साने चलास में जामभाग डॉक्टर फहद और डॉक्टर मशल के अहले खाना गम से निठाल। मय्यतें लोधरा पहुंचने पर इलाके की फिजा सोगवार। दोनों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर फहद और डॉक्टर मशल की मय्यतें खुसूसी परवास पर लोधरा पहुंचाई गईं।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में वक्फे से बादल बरसने लगे। कसूर के मुख्तलिफ इलाके बादलों के निशाने पर आ गए। मुल्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश जल्द तल्लीक हो गया। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला आज इख्तिताम को पहुंचेगा। मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ। PDM में पंजाब के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों से 143 अफराद जाँ बहक, 488 जख्मी हुए, 200 घर मुतासर, 121 मवेशी हलाक हुए। तोनसा में लिया पुल के करीब बनाया गया हिफाजती बंद टूट गया। 5 से जायद बस्तियां जेर आब। हिफाजती बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। भारत ने सिंतास मुआहदे को नुकसान पहुंचाने के लिए एकतरफा इकदाम किए। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान जोन की मुलाकात। आलमी क़वानीन की पासदारी और इलाक़ाई अमन बरकरार रखने के आज़म का इरादा। माहौलियाती तब्दीली और गवर्नेंस में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के किरदार को सराहा। 5 अगस्त को इस्लामाबाद नहीं जा रहे। पुराने एहतजाज हर जगह होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे 39 पार्लियामेंटेरियंस पर तलवार लटक रही है। कार्रवाइयाँ हमें दबाने की कोशिश हैं। PTI के तमाम उम्मीदवार बानी PTI के नामजद करदा थे। सेनेट इंतखाबात के वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला गया। पॉपुलर लीडर को लंबे अरसे तक जेल में नहीं रखा जा सकता। तोशाखाना 2 केस की ज़ियारा जेल में समात इस्तगासा के एक गवाह शफ़क़त महमूद पर जिरा मुकम्मल। समात मुलतवी बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा बानी PTI से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। सलमान और कासिम बाप के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो ये उनका हक है। सेंचर अली जफर बोले ये ट्रायल गैर कानूनी और गैर जमहूरी अमल है। सलमान अकरम राजा ने कहा बंद कमरा ट्रायल आइन और कानून के खिलाफ है। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आए खुशामदीद कहेंगे। बानी PTI के बच्चों का हक है अपने वालिद की मुहिम चलाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 190 मिलियन पाउंड केस में अब तक शवाहिद नहीं दे सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। अपोजिशन इत्तेहाद ने 2 रोज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अशरकज़ई ने कहा APC 31 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी, अवामी नुमाइंदे को तस्लीम करें। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा हमारी तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से होगा। कराची में पुलिस का लुटेरों के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मुकाबले। कुरंगी 4 नंबर के करीब फायरिंग का वाक़या। 2 डाकू हलाक और 1 जख्मी हो गया। मुलज़िमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस का एक्शन। 2 लुटेरे जख्मी हालत में धर लिए गए। कुरंगी सनती एरिया में आवाम इन एक्शन। मोटरसाइकिल चोरी करते 2 मुलजिम आवाम ने पकड़ लिए। कायदाबाद पुलिस का लाठी शेरपाव कॉलोनी में मुकाबला। 1 डाकू हलाक, असलहा और दीगर सामान बरामद। भारत क्रिकेट का भी दुश्मन। एशिया कप पर हटदर्मी बरकरार। एशिया क्रिकेट कप का मामला लटक गया। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बगैर नतीजा खत्म। सदर ACC मोहसिन नकवी ने इजलास की सदारत की। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल राजीव शुक्ला की वीडियो लिंक पर शिरकत। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा एशिया कप क्रिकेट का जल्द ऐलान होगा। भारतीय बोर्ड से बातचीत जारी है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। कुछ लोग ढाका नहीं आ सके, ऐसा होता है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के फरोग में अहम किरदार है। इस्लामोफोबिया के खतरात को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक के खुद इरादियत देना होगा। नाइब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा OIC अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात आज होगी। नाइब वज़ीर आज़म वाशिंगटन पहुँच गए।
आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने पाकिस्तान की मौशी दर्जाबंदी बेहतर कर दी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी दर्जाबंदी CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी गई। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है। आइंदा 12 माह के दौरान पाकिस्तान की माली पोजीशन मजीद मजबूत होगी। वजीर आजम का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के दर्जे में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। कहा, रेटिंग में बेहतरी साबित करती है मुल्क की मैशत तेजी से इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से आलमी कैपिटल मार्केट तक रसाई में मदद मिलेगी। गजा में खुराक की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। भूख से मजीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से इंतकाल करने वालों की तादाद 114 हो गई। इसराइली फ़ौज की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों के दौरान 77 फ़लस्तीनी शहीद। उधर कार सवार ने बस स्टॉप पर खड़े इसराइली फ़ौजियों पर गाड़ी चढ़ा दी। 8 फ़ौजी जख्मी। थाईलैंड और कंबोडिया में हालात फिर कशीदा। मुसल्लाफाज में 6 मकामात पर झड़पें। एक फौजी समेत थाईलैंड के 12 शहरी हलाक। थाईलैंड का कंबोडिया के साथ तमाम सरहदी रास्ते बंद करने का ऐलान। कंबोडिया का थाई फौज पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। रूस में मुसाफिर तगारा गिरकर तबाह। तमाम 49 अफराद हलाक। तगारे में 43 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। तगारी को हादसा मशरक़ी रीजन में पेश आया। रूसी हुक्काम के मुताबिक तबाह होने वाला तगारा हादसे से पहले रेडार से गायब हुआ। पाकिस्तान सीरीज हार गया मगर व्हाइट वॉश से बच गया। तीसरे T20 में बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त। 178 रन के जवाब में बांग्लादेशी टीम 104 रन पर थे। सलमान मिर्जा 3, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। दिल तो बच्चा है जी। बाबर आजम और नसीम शाह की बारिश में अटकेलियां। NCA में दोनों खिलाड़ियों ने बारिश को खूब एंजॉय किया।